नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा होगा उपलब्ध। प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। चुनाव प्रचार हुआ तेज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारतीय सोच, संस्कृति व मूल्य को मिलेगा बढ़ावा। और किन्नौर जिला 100% पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समग्र शासन का विस्तार है और मास्टर प्लान से 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से न पैसे का नुकसान उठाए और न ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के अलावा हितधारकों के साथ लाने और परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए इच्छा शक्ति, कार्य, धन उपलब्ध कराना, योजना और प्राथमिकताएं आज का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है कि ढांचागत विकास से जुड़े सभी विभाग एक साथ आएं और एक दूसरे की शक्ति का इस्तेमाल करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने कहा है कि प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन था और किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। सी पाल रासू ने कहा कि आज सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन उपचुनावों के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवार, जबकि अर्की विधानसभा क्षेत्र से 3, फतेहपुर से 5 और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर व पांगी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य स्थानों की तरह भरमौर व पांगी के विकास को प्राथमिकता दी है और यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने कहा कि वे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान का आग्रह भी किया। बाद में मुख्यमंत्री ने मनाली में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए सहयोग मांगा। दूसरी ओर मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने आज सरकाघाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के वीर सपूतों की शहादत का सम्मान करती है और देश व प्रदेश शहीदों और उनके परिवारों का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने भाजपा पर धन बल और सत्ता बल के आधार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चारों उपचुनावों को गंभीरता से लड़ रही है और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आज उन्होंने आईटी व मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जुब्बल कोटखाई से भाजपा प्रत्याशी नीलम सरैक एक बहुत ही अनुभवी उम्मीदवार हैं। मंडी लोकसभा उपचुनाव के संबंध में आज कुल्लू भाजपा मंडल की एक बैठक ढालपुर में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया है। ऐसे में जनता राष्ट्रभक्ति को देखते हुए भाजपा का समर्थन कर रही है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय सीट भाजपा के पास रही है और आगे भी भाजपा के पास ही रहेगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सोच, संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें सभी को योगदान देना चाहिए। राज्यपाल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा शिक्षा का भारतीय स्वरूप विषय पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गहन चिंतन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करेंगे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के संशोधित लोगो और जैविक विज्ञान संकाय की शोध पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जनजातीय जिला किन्नौर 100% पात्र नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला व दूसरा टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में आज पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में 60,305 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिला किन्नौर देश का प्रथम जिला बना है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। जो हमारा टारगेट दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो टारगेट था 60,305 लोगों को हमें फुली वैक्सीनेट करना था, वो हमने आज अचीव कर लिया है। इसके लिए मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, बधाई भी देता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आपको पता है यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इस एरिया में, और ये एरिया देश का पहला जिला बना। और ये आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हिमाचल जो है इसमें भी नंबर 1 पर आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। देश सहित प्रदेश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में पूजा अर्चना कर कन्या पूजन भी किया। महाअष्टमी के अवसर पर प्रदेश के शक्तिपीठों मां ज्वालामुखी, श्री नयना देवी, चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी देवी और चामुंडा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर आज लाहौल स्पीति जिले के केलंग में पीठासीन अधिकारियों, पोलिंग अधिकारियों और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों के लिए पूर्वाभ्यास करवाया गया। इस दौरान कर्मचारियों को ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रक्रिया और मॉक पोल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा होगा उपलब्ध। प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, चुनाव प्रचार हुआ तेज।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारतीय सोच, संस्कृति व मूल्यों को मिलेगा बढ़ावा। और किन्नौर जिला 100% पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला बना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।